Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to in this class. This is Faiza Sheikh and you are watching the Faiza's learning class about new topic biological terminology. As you know that साइंस जो है वो ड्राइव हुआ था लैटिन वर्ड से, है ना, जिसकी मीनिंग होती है टू नो. तो बायोलॉजी जो है वो हमें पता है कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन बायो मीन्स लाइफ होता है, लगॉस मीन्स जो होता है वो स्टडी होता है. अगर हम क्लासिफिकेशन करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है वो R.H. वाइटेकर ने इन 1969 में बताई थी. तो यहाँ पर जो है मैं डिस्कस करूँगी आज के इस वीडियो में different terminology that is very important for all of those students. They are going to appear in the educator jobs and ETC and TSPTC and PST JST FI. उनके लिए ये जनरल साइंस के लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 है एटम. बेसिकली एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट होता है दैट रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाता है हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन. तो एटम जो होता है मेडअप ऑफ द डिफरेंट जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है, तो इसलिए इसे एटम कहा जाता है. तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड पेज के ऊपर. मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल जो होता है बेसिकली द कम्बिनेशंस ऑफ सिमिलर एंड डिफरेंट एटम्स होते हैं. इसके अंदर सिमिलर और डिफरेंट एटम्स होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है मॉलिक्यूल्स. एग्जाम्पल देखें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंबाइंस होते हैं तो ये एक फॉर्म बनता है वाटर मॉलिक्यूल्स का. तो यहाँ पे जो है डिफरेंट एग्जाम्पल्स मैंने बताई हुई हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर. डिफरेंट जो है कम्बिनेशन होता है तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फॉर्मेट होता है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं. तो मॉलिक्यूल्स जो है वो एक क्या है, डिफरेंट एंड सिमिलर एटम्स मिलके टुगेदर होते हैं. ऑर्गन जो है हमारी बॉडी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, स्ट्रक्चर है विद इन ऑर्गेनिज्म. यूजुअली कंपोजेज होती है ऑफ सेवरल टिश्यू पे. सेवरल टिश्यू इसके अंदर इंक्लूड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ हम कह सकते हैं दैट फॉर्म अ फंक्शनल यूनिट. फॉर एग्जांपल द ब्रेन. हमारी बॉडी जो होती है वो कंसिस्ट होती है जो ऑर्गन्स के ऊपर. तो बड़े बड़े ऑर्गन्स होते हैं जिसमें हार्ट हो गया, आपका लिवर हो गया, ब्रेन हो गया, किडनी हो गया. तो ये सेवरल टिश्यू टाइप्स जो होते हैं वो टुगेदर करके एक फंक्शनल जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है ऑर्गन. नेक्स्ट है सेल. स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होती है एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. हमारी बॉडी आपको पता है ना, हमारी बॉडी कंसिस्ट है सेलुलर मल्टी सेलुलर बॉडी के ऊपर. तो ये यूनिट ऑफ लाइफ है. एग्जाम्पल नर्व सेल्स हो गए, आपके स्किन सेल्स हो गए. तो डिफरेंट जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं. पूरी बॉडी जो है वो कंसिस्ट होती है सेल्स के ऊपर, क्योंकि जो ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर होती है. ए सेलुलर वो होते हैं जो मतलब एक सेल वाले एनिमल्स होते हैं. यहाँ पे नेक्स्ट मूव करते हैं ऑर्गेनल्स. ऑर्गेनल्स जो है आई स्ट्रक्चर है वे द सेल के साथ और परफॉर्म करता है ये एक ख़ास पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन जो है ना वो परफॉर्म करता है, जिसमें एग्जांपल आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हो गया. तो ये एग्जांपल जो हैं वो ऑर्गेनल्स की हैं. इसका जो होता है स्पेसिफिक फंक्शन होता है और ये इम्पॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है. तो इसलिए ऑर्गेनल जो हैं वो सिंपली परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं. नेक्स्ट है पॉपुलेशन. पॉपुलेशन बेसिकली मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़ जो होते हैं इनहेबिटिंग सेम एरिया और सेम एरिया पे रह रहे होते हैं आर कंसिडर्ड एज द पॉपुलेशन. उसे पॉपुलेशन कहा जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हर्ड ऑफ प्रोंगॉन, एंटीलॉप, जैसे हर्ड ऑफ शीप्स हो गए, तो ये पॉपुलेशंस होती है. तो पॉपुलेशन में इनहेबिटिंग हो रहे होते हैं सेम एरिया पे लोग और कंसिडर किया जाता है पॉपुलेशन. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्मोलॉजी है जो स्टूडेंट को छोटी छोटी इन टर्मोलॉजी को अगर याद कर लेना तो एमसीक्यूज आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. स्पीशीज़, तो आज की हम इसमें बता रही हूँ स्पीशीज़ क्या होता है. जैसे कि अ ग्रुप ऑफ वेरी सिमिलर इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो इंटरब्रीडिंग करते हैं और कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, उन्हें कहा जाता है स्पीशीज़. अब जैसे इसमें भी हर्ड ऑफ प्रोंगॉन,
एंटीलॉप की जो है वो एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। तो ये स्पीशीज़ ये कहलाते हैं। तो ये तमाम टर्मोलॉजी जो है आपने बहुत अच्छी तरीके से एंड तक देखनी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके MCQ सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल होगी। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ दिस। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एन इंडिविजुअल लिविंग टाइनी कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स जो होते हैं इज़ कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें भी जो है हम एग्जांपल देख सकते हैं, वहाँ पर हम मौजूद है प्रोंकॉन एंटीलॉप। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारी, जिसमें हमारी बॉडी भी आ जाती है। हमारी बॉडी जो है वो कंसिस्ट होती है मल्टी सेलुलर पे। तो मल्टी सेलुलर जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा जो है वो सेल कंपोज्ड करती है और वो सेल जो है वो डिफरेंट एक्ट कर रहे होते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट वन इज़ Biosphere, the part of Earth inhabited by the living organism, both living and non-living components जो इसमें मौजूद होते हैं। ये ऐसा पार्ट होता है अर्थ इनहिबिटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिसके अंदर दोनों ही मिक्स होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मिक्स होते हैं। इन्हें कहा जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मीन्स होता है लाइफ होती है जिसमें इन्हें लोग रह रहे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ज़मीन के ऊपर जो हिस्सा होता है ना, मीन्स ह्यूमन बींग्स का, तो इसे जिसमें नॉन लिविंग भी इंक्लूड होते हैं और लिविंग भी इंक्लूड होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है बायोस्फीयर। नेक्स्ट है हमारे पास इकोसिस्टम। अ कम्युनिटी होती है विद इट्स इन्वायरमेंट के साथ, इंक्लूडिंग लैंड, वाटर, एटमॉस्फेयर कॉन्स्टिट्यूट एन इकोसिस्टम। एक कम्युनिटी जिसके अंदर तमाम चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती हैं, तमाम चीज़ों की नीड होती है। ज़मीन भी है, एटमॉस्फेयर भी है, वाटर भी है, ऑक्सीजन भी है। वो एटमॉस्फेयर में तमाम चीज़ें आ गई, गैसेस भी आ गई। तो ये तमाम चीज़ें जो है मिलकर वो इकोसिस्टम बनाती हैं। तो इकोसिस्टम जो है, यहाँ इसकी डेफिनेशन जो है वो मैंने क्लियरली तौर पे आपको बता दी। मूव करते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट कौन सा है? कम्युनिटी। कम्युनिटी मैंने जैसे कि आपको बताया वंस अगेन, पॉपुलेशन ऑफ सेवरल स्पीशीज़ लिविंग एंड इंटरेक्टिंग द सेम एरिया। कम्युनिटी बेसिकली ये होता है कि जब पॉपुलेशन जो होती है ना, सेवरल कई किस्म के स्पीशीज़ जो होती हैं वो लिविंग कर रही होती है और आपस में इंटरेक्टिंग होता है एक दूसरे के साथ सेम एरिया में, तो वो फॉर्म करती हैं कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल स्नैक हो गए, उसमें एंटीलोप हो गए, हॉक हो गया, ये डिफरेंट हो गए ना। तो डिफरेंट जो है सेवरल स्पीशीज़ का इंटरेक्टिंग आपस में कम्युनिटी कहलाता है। अल्लाह हाफिज़।